Good morning, everyone, and very welcome to the beautiful journey of power and money. Wow! So कल हमने अपने बिल्स को थैंक यू किया। जो बिल्स हमने दिए हुए हैं, पेड बिल्स हैं, उन पे हमने थैंक यू पेड लिखा, बिल बुक में बना के लिखा थैंक यू पेड। जहाँ जहाँ पे भी आपकी पे आउट्स हो रही हैं, उसमें आपने थैंक यू लिखा। जहाँ जहाँ से आपको मनी आया है, उसके लिए थैंक यू। सैलरी का थैंक यू, कहीं से आया है उसका थैंक यू। कोई कोई आपको किसी ने कुछ खिला दिया, लंच करा दिया, या आजकल तो मुझे लंच मिल रहा है तो मैं रोज लंच के लिए ग्रेटफुल हूँ ऑफिस में। और किसी ने स्वीट खिला दी, किसी ने ऑफिस की कॉफी पी आपने, उसका थैंक यू, है ना? जो भी चल रहा है। और उस उसमें मनी से रिलेटेड हर उस चीज के लिए हमें गुड फीलिंग देनी है, राइट? हमें अपनी मनी से रिलेटेड फीलिंग को बस गुड 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 रखना है। तो सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले, है ना? हमने ये कल रीड किया था, लाइन हम पढ़ लेते हैं फिर से। सीज एवरी मोमेंट दैट यू आर हैंडलिंग मनी टू मेक द मनी मल्टीप्लाई बाय फीलिंग गुड, है ना? हर एक मोमेंट जब हम पेमेंट कर रहे हैं, फील लव व्हेन यू हैंड ओवर मनी। हाथ में जब मनी हो, उसको बस गुड फीलिंग देनी है, भर भर के गुड फीलिंग देनी है जब हाथ में मनी हो। Feel love with your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company, है ना? जब भी हम पेमेंट करेंगे, जैसे हमने ग्रोसरी के लिए जाके पेमेंट करी, या हमने कोई सामान खरीदा, अपने लिए क्लोथ्स खरीदे, तो हमने जब उसको उस शोरूम वाले को पैसे दिए, तो हम ये सोच रहे हैं, वाओ, उसका भला करे भगवान, है ना? हमने यही लर्न किया था। इट विल मेक यू फील गुड अबाउट मनी यू आर गिविंग इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड बिकॉज यू हैव लेस मनी, है ना? द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी एंड स्ट्रगलिंग विद मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप गुड फीलिंग के साथ दोगे, तो आपके पास प्लेंटी 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 आता जाएगा। और अगर आप बैड फीलिंग दोगे, तो हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो बेसिकली सारी फीलिंग्स मनी के लिए चेंज करनी है, और बस अच्छा अच्छा फील करना है। अब गेम बता रही है वो, क्या गेम खेल सकते हैं। Remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front. है ना? हियर इज अ गेम यू कैन प्ले, सो यू रिमेम्बर टू फील गुड अबाउट मनी ईच टाइम यू हैंडल इट। इमेजिन अ डॉलर बिल मतलब वो यूएस में जो नोट होता है ना, उसको डॉलर बिल बिल बोलते हैं, डॉलर डॉलर को। तो आपका कोई भी करेंसी नोट, जिस यहाँ पे भी आप हो, उसका जो भी करेंसी नोट है, इमेजिन। Front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you're using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. है ना? तो आपका जो भी, आप जहाँ पे भी हो, आपका जो भी करेंसी नोट है, उसमें देख लो किस साइड को आप फ्रंट बनाना चाहते हो और किस साइड को बैक बनाना चाहते हो। इंडिया में गांधी जी होते हैं, यहाँ पाउंड में क्वीन होती है हमारी। और जहाँ जहाँ जो जो भी है, वो अपना देख लो क्या बना हुआ है नोट के ऊपर, और कौन सी वाली साइड आपको पॉजिटिव फीलिंग दे रही है ना? तो ये गेम बता रही है रोंडा। आप देखो आप कैसे इस गेम को प्ले करना चाहते हो। अगर कैश में आप डील करते हो, और अगर कैश में डील नहीं करते हो, तो कोशिश करो बीच बीच में कैश यूज करो, है ना? एटलीस्ट एक नोट तो दिन में निकालो। अगर आप कुछ भी खरीद भी रहे हो, तो उस नोट को पूरा एनर्जाइज करके, क्योंकि हैंड्स में हमारे ना एनर्जी होती है, तो कोशिश करो नोटों से डील करो, है ना? नोट को देख के पॉजिटिव फील करना, अपवर्ड अपवर्ड साइड को एज अ क्यू यूज करना कि it's bringing me abundance, it's bringing me abundance. By doing this, you're using money as your cue. Basically everything she is talking about here is एनर्जी, है ना? हम कितनी कैसी एनर्जी दे रहे हैं, कैसी एनर्जी दे रहे हैं मनी को जब हम हैंडल करते हैं। हम गुस्से से हैंडल कर रहे हैं, प्यार से हैंडल कर रहे हैं, या जब भी हम कोई बिल देते हैं गिल्ट में चले जाते हैं। जब भी हम कोई बिल देते हैं, हमें लगता है खत्म हो रहा है, फियर में चले जाते हैं। तो हमारी फीलिंग्स को यहाँ पे चेक करने की बात हो रही है।
तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम मनी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या मनी के बारे में जब भी थॉट दे रहे हैं, यही सोच रहे हैं हमारे पास अबंडेंस है। थॉट ही यही होना चाहिए कि मैं तो बस डोनेट कर रही हूँ, मतलब प्राउड से नहीं, शुक्राने से कि शुक्र है प्रभु इतना देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माता, हर लाइन पे थैंक यू लक्ष्मी माता। आपके मन में बस ये चलता रहना चाहिए, थैंक यू लक्ष्मी माता, आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये खरीद पा रही हूँ, इसको मैं ये दे पा रही हूँ, इसकी इसकी घर में भी बरकत हो, जो ये पैसे लेके जा रहा है उसके घर में भी बहुत बहुत खुशियां आए, भर भर के अबंडेंस आए। एवरी टाइम यू हैंडल मनी, है ना? तो जब आप ये नोट वाला करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस साइड को पॉजिटिव फील करवाना है और किस साइड को नेगेटिव। नेगेटिव क्या मतलब, बेसिकली आपकी गेम है ये कि ऊपर की तरफ रखोगे तो आपको याद रहेगा बेसिकली कि अच्छा फील करना है, बस और कुछ नहीं है। कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे। ये बोल रही है, बाकी मुझे पर्सनली ऐसे नहीं लगता कि कोई भी साइड नोट की नेगेटिव होगी, दोनों ही साइड सुंदर होती है यार। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि नोट को पूरा प्यार ही प्यार देना है आपने, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है हमको। हम तो बस ये सोचेंगे सब बहुत सुंदर है, बट एक थोड़ा ज्यादा सुंदर है, तो मैं उस साइड को ज्यादा फेस कर लेती हूँ, है ना? तो एक क्यू की तरह हम इसको यूज करेंगे कि मुझे याद रखना है कि मेरे पास बहुत है, शुक्र है प्रभु, है ना? तो यस। If you're using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is. Because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. ना, तो आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उस साइड को सोच लो कि वो उस पे आपका नाम लिखा हुआ है और आप सोच रहे हो आपके नाम से बैंक है या आपके नाम से क्रेडिट कार्ड है। वाह वाह, है ना? मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि बैंक ने आपको इतना अच्छा कार्ड दिया, कुछ भी निकलवा सकती हूँ मैं यहाँ से, मेरे पास कितनी अबंडेंस है। तो ये आपका थॉट है, गेम है, आपके माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि आपके पास बहुत है, थैंक यू, बार बार अपने आप को। यार वही वही होता है ना कि हम फीलिंग कैसे दे रहे हैं। कल मैं एग्जांपल दे रही थी कि वो होती थी ना सरोजनी नगर की मार्केट या छोटी छोटी मार्केट्स होती है, वहां जाओ 100 रुपए लेके भी आपको ऐसा लगेगा आप कितने अमीर हो। ऐसा लगेगा वाह वाह वाह, 100 रुपए में आपने 10 10 चीजें खरीद ली, पूरा बैग भर लिया, है ना? ये ऑल अबाउट फीलिंग होती है। और कोई ये सोच रहा है कि सरोजनी नगर में तो गरीब ही जाते हैं या फिर, है ना? तो वो आपका थॉट प्रोसेस है कि आपको अपनी रिचनेस किसमें फील करनी है ना? अब आप एम्पोरियो में जाके खड़े हो और आपको बहुत ही डाउन फील आ रहा है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं वहां जाने का, है ना? आपको प्ले करना है मनी के साथ। आपके पास जितना आप उस टाइप की मार्केट्स में जाके अच्छा अच्छा फील करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि अब एम्पोरियो में जाके भी जितना स्पेंड करना चाहो कर पाओगे। तो क्योंकि आपको फीलिंग चेंज करनी है, अपनी मनी की फीलिंग चेंज करनी है, राइट? तो यस, व्हेन यू पे। When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to and mean it. Whatever you give out, you receive back. है ना? हमने अभी अभी यही बोला कि उस बंदे के लिए भी अबंडेंस सोचो जिसके पास मनी जा रहा है, वो भी बहुत बहुत ब्लेस्ड हो, उसकी भी बहुत अच्छी लाइफ हो, अबंडेंस ऑफ मनी हो उसके पास, आपके एक नोट से वो बहुत अमीर हो जाए, है ना? उसके पूरा एनर्जाइज करके खुशी खुशी देना है। ठीक है, चलो आगे चलते Imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently, you would talk differently, you would hold your body in a different way, and you would move differently. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different. हैं। ये बड़ी कमाल की गेम है। इसमें ना आपको फील करना है कि आपके पास सब आ गया। अब आप कैसे वॉक करोगे, कैसे बात करोगे? जैसे आपके पास कोई बिल आ गया, हाँ ठीक है यार, हो जाएगा ना, पे हो जाएगा।
आपके माइंड को ऐसी ट्रेनिंग कि मतलब बहुत प्रैक्टिस के बाद, मतलब मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मेरे को थोड़ा-थोड़ा ऐसा फ़ील, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा-ऐसा फ़ील करने की। जैसे अब जब घर के काम चल रहे होते हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं ये नहीं, ये नहीं, मतलब बहुत है यार, कर लेंगे, ये कर लेंगे, बोले मतलब अंदर से पता है क्या नहीं है, बट फीलिंग ये देनी है कि हाँ बहुत है, भगवान जी कर देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना? तो उस टाइप से अपने माइंड को ट्रेनिंग देना कि हाँ, रिएक्शन टू बिल्स, मतलब कोई बिल आया तो आपने कैसा रिएक्ट किया कि हाँ यार हो जाएगा, पे ही तो करना है, ओके थैंक यू लक्ष्मी माता, पे कर दिया, है ना? आप किस तरीके से फील करोगे? आप हर समय, अगर आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है और किसी ने घर लिया तो आपको क्या फीलिंग आई? आप खुश होगे ना उसके लिए, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी इनफ है ना? रेदर देन थिंकिंग ऑफ लैक। तो आपको हर मोमेंट पे अपने आप को ट्रेन करते रहना है इस चीज की फीलिंग पे आने के लिए कि मेरे पास बहुत है ना? अगर आपको अब लगता है कि जब आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी होगा तो आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ब्रांड की कोई कोट खरीदोगे, या फिर सनग्लासेस खरीदोगे, या फिर हील्स खरीदोगे, या फिर जो भी आपके लिए मनी का क्राइटेरिया हो, हर किसी का अलग होता है। तो अभी उसके इतनी दुनिया भर के कॉपीज आती हैं, खरीद लो, ले लो फील, है ना? कॉपीज लेके फील कर लो कि हाँ सचमुच आप वही वही वाला ब्रांड पहन रहे हो। और जब आप धीरे-धीरे उस कॉपी के ब्रांड में ही फ़ील करने लग जाओगे, और किसको पता चलता है वैसे भी, सच में, किसको पता चलता है कॉपी है कि ओरिजिनल है, कुछ नहीं पता चलता। तो आपको बेसिकली खुद को समझाना है कि हाँ, मतलब इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ये सपना है तो, कि आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड पहनना है, या पर्टिकुलर कार खरीदनी है, के लिए आप फ़ील कर सकते हो। कार की टेस्ट ड्राइव लेके, जाके, उसको देख के, यू वुड फ़ील डिफरेंट। है ना? आप खुद सोचो, आप मतलब ये क्या गेम है? ये सब एक्चुअली इट्स ऑल पर्सन टू पर्सन। हर किसी का थॉट प्रोसेस ऑफ अबाउट मनी इज़ डिफरेंट, है ना? वो जब उनके पास सारा मनी आ जाएगा तो वो क्या करेंगे? फॉर एवरी पर्सन इट्स डिफरेंट। सो ये दोबारा पढ़ते हैं, हाउ वुड यू लिव योर लाइफ डिफरेंटली? ऐसा क्या हो जाएगा उस टाइम पे? हाउ वुड यू फील? यू वुड फील डिफरेंट बिकॉज़ यू वुड फील डिफरेंट, यू वुड वॉक डिफरेंटली, यू वुड टॉक डिफरेंटली, है ना? बात ही ऐसे करोगे, हाँ यार ठीक है यार, जॉब तो मैं बस मजे के लिए ही कर रही हूँ, वैसे तो मेरे पास बहुत है। है ना? ऐसे बातें करोगे, वैसे मेरे पास बहुत है, मैं तो बस ऐसे ही जॉब अपनी अपने खुशी के लिए करती हूँ। ऐसे तो माता रानी की, लक्ष्मी माता की बहुत कृपा है। यू वुड टॉक डिफरेंटली, यू वुड होल्ड योर बॉडी इन अ डिफरेंट वे, एंड यू वुड मूव डिफरेंटली। अब आप देखो, आप कैसे मूव, मतलब मूव्स कैसे चेंज हो जाएँगे आपके। तो वो बोल रही है, your reaction to people, circumstances, events and everything in your life would be different because you would feel different. क्यों? क्योंकि you'll be relaxed, you would have a peace of mind, you would feel happy, you would be easy going about everything, है ना? अब सब कुछ आ गया, मनी सब हो गया, तो ऑब्वियसली आप इजी गोइंग होगे, खुश होगे, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी। तो क्या करना है? because you would feel different. You would be relaxed. You would have peace of mind. You would feel happy. You would be easygoing about everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money. And that feeling is magnetically sticky. है ना? दैट्स द फीलिंग यू वांट टू कैप्चर, है ना? You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. So basically, just focus on these last points, that you would be relaxed, you would have a peace of mind, you would feel happy, you would be easygoing about everything, you would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके लिए क्या होगा? ये सारे पॉइंट्स हम अभी, इनमें से कोई भी ऐसी फीलिंग जब आपको आती है, कैप्चर इट, कैप्चर दैट फीलिंग, है ना? दैट्स द फीलिंग यू वांट टू कैप्चर, एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ लव फॉर मनी, एंड दैट फीलिंग इज मैग्नेटिकली स्टिकी, है ना? कि आप इंजॉय कर रहे हो प्रेजेंट में, आप रिलैक्स्ड हो, आप खुश हो। ऐसी फीलिंग्स आपको जब भी आती है ना, बस कैप्चर कर लो उस एनर्जी को,
कि वाह, शुक्र है प्रभु, कितने मजे हैं मेरे, कितने मजे हैं मेरे, मैं कितनी अबंडेंस में जी रही हूँ। वाह, है ना। जब भी हम ग्रैटिट्यूड करते हैं या जब भी हम लिख रहे होते हैं मनी के लिए, या फिर नहीं लिख भी नहीं रहे होते, बस मतलब बोलने भी लग जाते हैं ना कि वाह लक्ष्मी माता, एक्साइटमेंट के साथ, तो सचमुच हम उस फीलिंग को कैप्चर कर पाते हैं कि हाँ यार, हम रिलैक्स्ड है, हमारे पास पीस ऑफ माइंड है, बस बहुत है, शुक्र है ना। तो उस फीलिंग को हमेशा कैप्चर करके रखो, और वही फीलिंग आपको मैग्नेटिकली मनी के लिए स्टिकी बना देगी। तो इस पैराग्राफ को सब अपने अपने आप से भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत धीरे 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 ट्रेन करो अपने आप को। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे ही कोई बिल आया, जैसे ही कोई, तो एकदम से ना एक लो फीलिंग की, मतलब मुझे नहीं पता कब क्या क्या, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, कि कोई खर्चा आ गया तो दिमाग में आएगा कहाँ से होएगा, कैसे होएगा, क्या करना है। धीरे धीरे ट्रेनिंग दे दे के, मनी की प्रैक्टिस कर करके, है ना, एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ यार, इट्स ओके, इट्स ओके, वी आर टेकिंग इट, वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस मनी। जब बिल के लिए ही थैंक यू करना है, तो फिर जब बिल के लिए इतनी प्रैक्टिस हो गई थैंक यू ही करने की, आप शॉप पे गए, आपको थैंक यू ही करना है, तो फिर आप नहीं सोचोगे ना कि उसका क्या प्राइस है और क्यों है। कुछ भी, मतलब मैं छोटी-छोटी चीज़ की बात कर रही हूँ। अब यूके में आने के बाद काफ़ी डिफरेंस होता है प्राइसेस में, इंडिया और यूके में। तो हर समय शुरू-शुरू में मेरे हस्बैंड हर चीज़ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर कर के बोलते थे, ₹500 का ये है, ₹200 का ये है। मैं कहती थी, "यार, पाउंड में बात करो। देखो, 2 पाउंड कितना कम लगता है।" तो आप सोचो, आप वो, मतलब आप किसी चीज़ को अगर ₹2000 बोल रहे हो और 20 पाउंड बोल रहे हो, ठीक है, कन्वर्जन रेट में कम होगा, लेकिन फीलिंग देखो ना, फीलिंग देखो कितना कम है। वाओ! वाओ! सस्ता है यार। तो मतलब मुझे नहीं पता उनका, लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं कन्वर्ट किया, और हमेशा हमेशा ग्रेटफुल हुई। फिर धीरे-धीरे उनका भी ट्रेनिंग चेंज हो गया, फिर वो भी कहने लग गए, सस्ता है यार। मतलब मैं एक दिन हैरान हो गई थी, पापा जी कहते हैं, ये तो सस्ता है। तो मैंने कहा, अरे आप बोल रहे हो? तो मतलब धीरे-धीरे हमने बहुत प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि जब भी गए हैं, छोटी-छोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ, बड़ी नहीं, शॉप पे भी गए, सॉस की बॉटल ली, ब्रेड लिया, तो देखना नहीं प्राइस, बस थैंक यू, पे किया, थैंक यू। एक दिन ना मैं और मेरे बेटा, हम कुछ लेने गए थे, तो कोई एक हमने पेस्ट्री ली कुछ, और पेस्ट्री पे टैग नहीं लगा हुआ था, तो जैसे मैंने पेमेंट कर दी और हम बाहर आ गए, तो मैंने बोला कि यार, मैंने तो इसका प्राइस ही नहीं देखा कितना था। तो मेरा बेटा नीरव पड़ा है, 11 इयर्स का, बोलता है, मम्मा रिच लोग प्राइस नहीं देखते। रिच लोग प्राइस नहीं देखते। मैंने कहा, ओ वाओ, इट्स गुड। तो मुझे बड़े मजे आए उसकी ये बात सुन के कि हाँ, तू ऐसे ही फील कर, बहुत है तेरे पास। तो देखो, ये क्या है, गेम ही तो है, ये प्लेफुलनेस ही तो है, कि सोचना है कि हाँ यार, बहुत है, और उस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है कि हाँ, ऐसा एक दिन आए जब हमें सच में प्राइस ना देखना पड़े किसी का, और बस हम सीधा बोले, ये पैक कर दो। तो आप देखो आपका क्या ड्रीम है। राइट। तो हर किसी का अपना होता है यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी को सब कुछ, मतलब एवरीथिंग चाहिए, ऐसा नहीं होता, है ना। हर किसी की लाइफ में एक नीड और ग्रीड में बहुत डिफरेंस होता है ना। हम नीड और ग्रीड बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, जितना आपको चाहिए ना, यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। जितना आपको चाहिए, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो, आप कहीं घूमना चाहते हो, आपको घर खरीदना है, आपको हर चीज हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी स्मूथली। बस शुक्राने में रहो, लक्ष्मी माता को फीलिंग अच्छी दो हमेशा, डर की नहीं, गिल्ट की नहीं। मनी स्पेंड कर दिया, पछता रहे हैं, अरे यार इतने पैसे लग गए। नहीं आना हमको बैड फीलिंग में। ये हमारी पास्ट की जितनी भी हमारी कंप्लेन्स हमने कर रखी है, नहीं, अब हमें फीलिंग चार्ट पता चल चुका है। हम सिर्फ एक्साइटेड होंगे मनी की ट्रांजैक्शन करते हुए, हम सिर्फ अपने आप को होल्ड पहले चेंज करेंगे, फीलिंग चेंज करेंगे, मनी तब हाथ में लेंगे। चाहे वो बैंक ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, जो भी हो रहा है, पहले अच्छा फील करेंगे, और फिर थैंक यू करेंगे, और फिर पेमेंट करेंगे। यार, अभी थोड़े दिन पहले ही सॉलिसिटर को पेमेंट करनी थी, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए।
तो मेरे हस्बैंड का मूड बड़ा खराब हो गया कि यहाँ पे तो ये होता है वो होता है। मैं चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है अभी आप कर लो जो नेगोशिएट करना है, मेल वेल जो करनी है कर लो। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आएगी ना, तो मैंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, मैंने कहा निहित आप ना क्लिक कर देना इस पे, हम ना घर की पेमेंट कर रहे हैं। तो उससे क्लिक करवाया। तो जब वो क्लिक कर रहा था ना, क्लिक करते हुए उसने बोला, थैंक यू भगवान जी फॉर न्यू हाउस। आई वाज लाइक वाओ। आई डिडंट टेल हिम टू डू दैट, बट उसको माइंड में था कि मैं घर की पेमेंट कर रहा हूँ। वो थी लॉयर की पेमेंट, लेकिन जो भी था यार, मनी तो मनी की जो पेमेंट गई वो तो खुशी खुशी गई ना। चाहे जो भी हुआ हो उससे पहले नेगोशिएशन, आपको कोई नेगोशिएशन करनी है, कोई ऑफर लेना है, कोई कोट लेना है, किसी से कोई काम कराने का, कुछ भी, कोई इलेक्ट्रिशियन आया है, कोई प्लम्बर आया है, कुछ भी घर में थोड़ा बहुत इंडिया में या यहाँ कोई काम कराना है, कुछ टूट गया है, करना है, तो रहते थे कार में कोई ब्रेक डाउन आ गया है, कार कार का कुछ कराना है, जो नेगोशिएशन करनी है कर लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आपकी पेमेंट की बारी आएगी ना, तो आप सिर्फ यही सोचोगे शुक्र है भगवान जी मेरे पास है कि मैं दे पा रहा हूँ, शुक्र है उसका, उसका अबंडेंस, मेरी कार ठीक करने का थैंक यू, है ना, मेरे जो भी मेरा अप्लायंस अगर खराब हो तो उसको ठीक करने का थैंक यू, जो भी जो भी खर्चा आ गया इट्स ओके, आई एम ग्रेटफुल दैट आई कैन गेट इट रिपेयर्ड, आई कैन गेट इट नाइसली, है ना। तो प्लीज प्लीज इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको सचमुच मनी से प्यार दोस्ती जो करना है, आपको प्यार करना है, आपको फीलिंग देनी है, आपको मनी, लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं मनी को लेके, नोटों को बिछा बिछा के अच्छी अच्छी एनर्जी देना। मैंने मेरे को कुछ अमाउंट चाहिए था, तो मैंने शेयर किया था कि मैंने मास्टर क्लास में था वो, कि आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए कोई काम कराने के लिए, तो जैसे, चलो मैं वो बाद में शेयर करती हूँ, वो ना पूरा मैं एक्चुअली बुक उसमें डाल दूंगी, क्योंकि हमें आगे कवर करना है, मैं वो स्टोरी ना आज उसमें डाल दूंगी। स्टोरी मतलब एक लेडी की स्टोरी थी जो बुक में थी, मास्टर क्लास में, उसने 200 $200 थे उसके पास, उसने उन $200 को कुछ $1000 तक काउंट किया था नोट्स में, करती गई थी और फिर उसके पास वो $1000 आ गए थे। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी थी, तो वो एक्सरसाइज मैंने भी करी थी, जब मेरे को रेनोवेशन के लिए मनी चाहिए था। तो बड़ी मजेदार एक्सरसाइज थी, तो आप ना नोट्स को एनर्जी देते हो उसमें, बार बार हाथ में आते हैं आपके, बार बार आपको फीलिंग आती है वाह कितने सुंदर नोट है, कितने क्रिस्पी नोट है। तो इस तरीके से तो वो मेरे मैनिफेस्ट हो गए थे वो, जो मैंने काउंट किए थे। तो प्रैक्टिस है, अपनी अपनी प्लेफुलनेस है, किस तरीके से आप किस चीज को अप्लाई कर दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself. These are the words by Neville Goddard, the New Thought author. ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी है, किसी को ध्यान हो तो, कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड विद योर रियलाइज्ड विश, है ना। जब हम, जैसे हम किसी बहुत ही अच्छे मूड में हैं, कोई अच्छी सी फीलिंग में है, हम डांस कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं या कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, हम किसी गार्डन में किसी पार्क में हैं और हमें एकदम से बिल्कुल बहुत प्यारा एकदम एक्साइटिंग वाला फीलिंग हो रहा है, तो उस फीलिंग को कैप्चर कर लो, ठीक है, और फिर एज्यूम करो दैट अपनी डिजायर के बारे में सोचो उसी टाइम, कि मेरी डिजायर मिल गई तो मैं क्या करूंगी, है ना। कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड विद योर रियलाइज्ड विश, आपकी डिजायर पूरी हो गई है, आप क्या फील कर रहे हो, बाय assuming the feeling that would be yours were you already in possession of the thing you desire। मतलब जैसे कार चाहिए, तो आप एक्चुअली कार में बैठे हो, आप ये सोच रहे हो, आप बार बार सोच रहे हो कि जब आपके पास वो कार आपके हाथ में होगी, आप उस कार में बैठे होगे, तो आपको कैसा फील हो रहा होगा, उस फीलिंग को कैप्चर करके बस उसके अंदर रखना है अपने आप को थोड़ी देर तक। 7 मिनट्स का प्रोसेस है विजुअलाइजेशन का, जो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने 7 मिनट्स का एक ऑडियो बना लिया, फॉर एग्जाम्पल अपने ड्रीम के लिए, है ना, घर के लिए बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर के लिए बनाया था, बहुत अच्छा एलैबोरेट ऑडियो था वो। और कमाल की बात है कि हर चीज जो ऑडियो में मैं बोले जा रही हूँ उसमें से 90% चीजें
मतलब वैसी ही हो रही है, वैसी ही हो रही है। कमाल, मैं हैरान हो जाती हूँ। अभी मैं बताऊंगी आराम से, जब मूव करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने उसमें लिख बोला। ऑडियो मतलब आपने स्क्रिप्ट बनाई और उस ऑडियो को सुना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको लेते जा रहा है। और जब आप ऑडियो में विजुअलाइज कर रहे हो, क्योंकि ऑडियो में क्या है, आपने फीलिंग भी डाली। जब आप ऑडियो बना रहे हो ना, तो एक्साइटमेंट से ऑडियो बना रहे हो कि वाओ थैंक यू भगवान जी, मैं अपनी अपनी फेवरेट कार में जा रही हूँ, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत अच्छे, बहुत सनी मौसम है। और मेरे को मतलब जहाँ भी आपको वेकेशन करनी है, जो भी आपका सपना है यार, है ना। तो मुझे नहीं पता, हर किसी का अलग अलग ड्रीम होता है ना। तो उस ड्रीम की जब आप ऑडियो बनाओगे, तो आप उस एक्साइटमेंट से बनाओगे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गई है, और उस फीलिंग को कैप्चर करेंगे। ठीक है, 4 मिनट्स बचे हैं और हमें आगे बहुत सारा पढ़ना है। ओके, लेट्स गो। Say yes to money. Remember, anytime you hear of another person receiving more money or success, get excited because it means you're on that frequency. It is evidence that you are on a good frequency, so be as excited as if it were happening to you because your reaction to the news is everything. If you react with joy and excitement for the other person, you are saying yes to more money and success for yourself. If you react by feeling disappointed or envious that it's not happening to you, your bad feelings are saying no to more money and success for yourself. If you hear of a person winning the lottery or you hear of a company making record profits, be excited and happy for them. The fact that you heard the news tells you that you are on the same frequency, and your reaction of feeling good feelings for those people says yes for you. तो वो बोल रहा है कि जैसे कोई शेयरिंग करता है। किसी ने बोला कि उसका घर बन गया, या किसी ने बोला उसको कार मिल गई, किसी ने बोला उसको प्रमोशन हो गई, किसी ने बोला कि उसको सक्सेस मिल गया, है ना। किसी ने बोला उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिल गए, है ना। कोई स्पेशली हमारे मैजिक ग्रुप में या मैम वाले सेशंस में अगर कोई शेयरिंग कर रहा है, या फिर आपके ऑफिस में भी किसी की प्रमोशन हुई है, तो आपको खुश होना है। ऐसे खुश होना है जैसे आपके साथ हो रहा हो वो। If you react with joy and excitement for the other person, you are saying yes to more money and success for yourself. जैसे ही आपने किसी की शेयरिंग सुनी, यस 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 करना है आपको मनी के लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके साथ हो रहा हो वो। पॉइंट ये है कि अगर आप वो न्यूज़ सुन रहे हो ना, the fact that you heard the news tells you that you're on the same frequency, and your reaction of feeling good feelings for those people says yes for you, says yes for you, है ना। तो आप अगर ये न्यूज़ सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब आप उसी फ्रीक्वेंसी पे हो, तभी आप ये न्यूज़ सुन पा रहे हो। और अब आपके ऊपर है, आप क्या फीलिंग देते हो। आपने बैड फीलिंग दी, नो हो गया, खत्म, पीछे चले गए आप। आपने गुड फीलिंग दी, यस हो गया। यार ऐसा है कि हमें ना वापस जॉइन कर लेना चाहिए 10 मिनट के लिए, क्योंकि वी हैव टू रीड एट लीस्ट टिल हेयर। स्टोरी है ये रोंडा की। तो हम 1 मिनट में सेशन ओवर हो जाएगा, नहीं तो विल जॉइन अगेन, क्योंकि हमने शायद रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट की थी, तो वी जस्ट हैड अ हाफ एन आवर सेशन टुडे। ठीक है, तो लेट्स जॉइन अगेन एंड देन वी विल प्रोसीड दिस विद दिस स्टोरी। ओके, सो लेट्स जॉइन एंड आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू।